हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के 6ठे श्लोक से 10वें श्लोक तक। और आज के सेशन में हम जानेंगे कि श्री भगवान इस ब्रह्मांड में अवतरित क्यों होते हैं, क्यों श्री भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ा इस ब्रह्मांड में, और श्री भगवान किस उद्देश्य से हर बार इस ब्रह्मांड में अवतरित होने के लिए तैयार होते हैं। और वो प्रसिद्ध श्लोक यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये दो प्रसिद्ध श्लोक को भी आज ही के सेशन में पढ़ेंगे। तो चलिए समय का अपव्यय नहीं करते हुए श्रीमद् भगवत गीता यथारूप को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले श्री भगवान के मंत्रों का उच्चारण, क्योंकि इनका उच्चारण करने के पश्चात ही श्रीमद् भगवत गीता का पाठ प्रारंभ करना चाहिए। तो चलिए उससे पहले जो भूमिका में मंत्र है उनका उच्चारण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सघन रघुनाथनवित्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सघन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम प्रारंभ करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के 6ठे श्लोक से और जानेंगे कि भगवान और सामान्य जीवों में क्या अंतर है। भगवान कब कब इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, भगवान किस कारण इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, कौन इस शरीर को छोड़ने पर पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु भगवान के धाम को जाते हैं, और भगवान के प्रति दिव्य प्रेम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता का हर एक सेशन अमर है। हर एक सेशन में इतनी ज्ञान है जिस ज्ञान को आप कहीं और से नहीं ले सकते, जो ज्ञान केवल और केवल श्रीमद् भगवत गीता यथारूप में ही लिखी गई है। तो चलिए पढ़ते हैं श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के 6ठे श्लोक को। 6ठे श्लोक में श्री भगवान कहते हैं अजो अपि तन्नवययात्मा भूतानामीश्वर अपि सन प्रकृतं स्वामधिष्ठाय संभवामयतमं मायया। अर्थात कि यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। तो श्री भगवान यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि मैं अविनाशी हूं, मैं अजन्मा हूं। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं। ये कौन कहते हैं? स्वयं श्री भगवान कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से श्री भगवान ने कहना प्रारंभ किया। श्री भगवान हुआ चतुर्थ अध्याय में, वो इसी के पहले श्लोक में भी बताते हैं, लेकिन अर्जुन बीच में एक प्रश्न करता है कि हे प्रभु, आपसे बड़े हैं सूर्यदेव तो आपसे पहले से हैं, तो फिर मैं कैसे मान लूं कि आप सूर्यदेव से भी बड़े हैं, आप सूर्यदेव से भी ज्येष्ठ हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न करता है अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तो अर्जुन श्री भगवान से प्रश्न करता है। और अर्जुन श्री भगवान से ये प्रश्न क्यों पूछता है, ये पिछले सेशन में हम सब देख चुके हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अर्जुन श्री भगवान से ये प्रश्न इसलिए पूछता है क्योंकि उसको पता था कि श्री भगवान है, लेकिन हम सब मनुष्यों को, हम सब मूढ़ों को तो इतना पता नहीं कि श्री कृष्ण ही श्री भगवान है। तो हम सब के लिए श्री अर्जुन ये प्रश्न श्री भगवान से पूछते हैं कि बताइए मैं कैसे जानूं कि आप सूर्यदेव से पुराने हैं, आप सूर्यदेव से बड़े हैं। तो श्री भगवान कहते हैं कि जब तुम पूछ लिए हो तो मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं और मैं श्रेष्ठ, सूर्यदेव से श्रेष्ठ क्यों हूं। उसके पश्चात श्री भगवान 5वें श्लोक में कहते हैं कि तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे उन सब का स्मरण है, किंतु अर्जुन तुम्हें उन सब का स्मरण नहीं हो सकता। यहाँ पर अर्जुन को परंतप से संबोधित किया जाता है। परंतप अर्थात तुम शत्रुओं के दमन करता हो सकते हो, भले तुम में कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन तुम ये नहीं जान सकते कि पिछले जन्म में तुम कौन थे या किस रूप में जन्म लिए थे। किंतु श्री भगवान सब कुछ पहले से जानते हैं। श्री भगवान को हर चीज का स्मरण रहता है। यही अंतर है श्री भगवान में और मनुष्यों में। तो चलिए 6ठा श्लोक में जाते हैं। 6ठा श्लोक में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं।
अर्थात श्री भगवान अजन्मा है, श्री भगवान अविनाशी है और वे समस्त जीवों का स्वामी है। ये कौन कर रहे हैं? श्री भगवान कर रहे हैं। तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ, फिर भी मैं प्रत्येक युग में अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। अर्थात श्री भगवान हर युग में यहाँ पर आते हैं और आएंगे भी अपने दिव्य रूप में, अर्थात उसी रूप में जिस रूप में वो हर जगह व्याप्त है, जिस रूप में वो हर पूरे ब्रह्मांड में है, जिस रूप में वो हमारे हृदय में है, जिस रूप में वो वैकुंठ में बैठे हुए हैं, जिस रूप में वो गोलोक में है, उसी रूप में वो हर जगह रहते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें लिख करके बताते हैं कि भगवान ने अपने जन्म का विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य पुरुष को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। जी हाँ, सामान्य पुरुष भूल जाता है, हम सब भूल जाते हैं। अरे अगर नहीं भूलते तो हम कोई भी एग्जाम क्रैक कर ले सकते थे, लेकिन ये संभव नहीं है। मनुष्य भूलता है, लेकिन क्या श्री भगवान भूलते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। श्री भगवान कुछ भी नहीं भूलते। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे उसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि कल इसी समय वो क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्राय अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य इतना तक नहीं जानता कि एक दिन पहले वो इस वक्त क्या कर रहा था, और खुद को कहता है कि मैं कृष्ण हूं। अरे कृष्ण और मनुष्य में बहुत अंतर है। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वो सामान्य जीव के भांति शरीर परिवर्तित नहीं करते हैं। सामान्य जीव का क्या है? कभी वो पक्षी है, कभी वो पशु है, कभी वो मनुष्य है, कभी वो गौ है, गौ माता है, कभी कुछ और है, कभी कुछ और है। वो हर योनि में अपना स्वरूप बदलता रहता है, लेकिन माना जाता है कि मनुष्य योनि अंत होता है। इसी से आप भगवत भक्ति प्राप्त करके श्री भगवान तक जा सकते हैं। और वो कैसे जा सकते हैं? श्री भगवान का नाम का कीर्तन करके। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वो एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। तो भौतिक बद्ध जीवन जो है, भौतिक जगत में जो जीवन है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलते रहता है, देहांतरण करते रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आज्ञ शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत के अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए हुए ही अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में सामान्य जीव नहीं रहते हैं। वो श्री भगवान श्री कृष्ण ही रहते हैं, इस ब्रह्मांड के पति, इस ब्रह्मांड के मालिक। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति छीन नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमार अवस्था तथा कुमार अवस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवा अवस्था से आगे नहीं बढ़ते। तो आश्चर्य यह है कि श्री भगवान भले ही बाल्य अवस्था से कुमार अवस्था तक जाते हैं, कुमार से तरुण बनते हैं, लेकिन तरुण से फिर वृद्ध कभी नहीं होते। वो हमेशा युवा अवस्था में ही रहते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण के वृद्ध अवस्था का कोई चित्र नहीं दिखता। जी हाँ, प्रभुपाद जी यहाँ पर एकदम बिल्कुल सही बात कहते हैं कि हमें भगवान कृष्ण के वृद्ध अवस्था का चिन्ह या चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वो तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं, वो सबसे पुराने और सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं, फिर भी वो कभी भी वृद्ध नहीं होते, ना ही उनकी कोई वृद्ध तस्वीर हमें मिलती है। ना तो उनका शरीर, ना तो उनके शरीर और ना ही बुद्धि कभी छिन्न होती है या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि जगत में रहते हुए भी उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं। तो ये स्पष्ट है कि श्री भगवान अगर जगत में भी रहते हैं तो वह अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले होते हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर प्रभुपाद जी श्री भगवान के बारे में व्याख्या कर रहे हैं। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारे दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारे दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब वो हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वो क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य के उदय एवं अस्त का परिकल्पित करते हैं। तो जिस प्रकार सूर्य उदय एवं अस्त नहीं होता, सूर्य एक ही जगह स्थिर होता है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी उदय तथा अस्त नहीं होते। भगवान सर्वदा यहीं इसी ब्रह्मांड में रहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि श्री भगवान अवतरित लेते हैं, श्री भगवान आते हैं, श्री भगवान जाते हैं, लेकिन ये श्री भगवान ना
आते हैं न जाते हैं, वो हमेशा रहते हैं। ना वो कभी मर सकते हैं, ना वो कभी भूल सकते हैं, ना वो कभी छिन्न हो सकते हैं। वो सर्वदा इस ब्रह्मांड में रहते हैं। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य के उदय तदास्त का परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकृत तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत है, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कुलसित नहीं होते। तो श्री भगवान कभी भी इस भौतिक प्रकृति के द्वारा कुलसित या मलिन नहीं होते हैं। वेदों द्वारा भी इसकी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तित नहीं करते। तो श्री भगवान अजन्मा है और वो फिर भी अनेक रूपों में परिवर्तित होते रहते हैं, अनेक रूपों में आते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने शरीर को बदलते नहीं है, शरीर परिवर्तन नहीं करते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अलग अलग रूप में नहीं आएंगे। जैसे आप कहेंगे कि राम का शरीर दूसरा है, कृष्ण का शरीर दूसरा है, यहाँ बिल्कुल ऊपरी भाव से दोनों का शरीर अलग है, लेकिन अंदर से दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। जो राम है वही कृष्ण है, वही विष्णुदेव है, वही सारे भगवान सारे देव है। एक हम बहुत श्यामा, ये सुने ही होंगे कि मैं एक ही हूं लेकिन बहुत रूपों में हूं। तो श्रीमद् भागवत में वो अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते। श्रीमद् भागवत में ये लिखा हुआ है कि जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तो वो चारों हाथों से 4 भुजा से अवतरित होते हैं, 6 ऐश्वर्य से अवतरित होते हैं। उनका आज्ञ शाश्वत रूप में प्राकृत्य उनके हितों की कृपा है जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथारूप में अपने ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर के आधारित पर करें या फिर पर आधारित रूप में। मतलब श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री भगवान पर अगर ध्यान करना है तो श्री भगवान के वही 4 भुजा या फिर 2 भुजा वाले कृष्ण पर ध्यान धरना चाहिए, बल्कि कोई आत्मा या कोई सोल या कोई एनर्जी पर ध्यान नहीं धरना चाहिए, क्योंकि उस पर ध्यान धरना टफ है, मुश्किल है। लेकिन श्री भगवान पर ध्यान धरना कितना सरल है, उनका रूप कितना मनमोहक है, उतना मुस्कान कितनी मनमोहक है। अगर हम उनका ध्यान धरे तो हमें वही फल प्राप्त होगा, या बोले तो उससे भी ज्यादा फल प्राप्त होगा। अगर कोई निर्विशेषवादी का ध्यान धारण कर रहा है तो उसको ज्यादा फल प्राप्त नहीं होगा, जो श्री भगवान का ध्यान धारण कर रहा है उसको ज्यादा फल प्राप्त होगा। विश्व कोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान के हेतु की कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्ण आविर्भाव तिरोभाव से अवगत रहते हैं, तो सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है वो अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। तो भगवान को सब कुछ स्मरण रहता है और हम सब कुछ भूल जाते हैं। यही है श्री भगवान और हम सब में अंतर। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए भी वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सिक्त रूप हैं और वे उनके स्वरूप तथा आत्मा में, ये उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। तो उनके स्वरूप में, उनके आत्मा में, उनके गुण में, उनके शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। तो श्री भगवान क्यों अवतरित होते हैं इस संसार में। जैसे श्री भगवान कहते हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। तो मैं मतलब श्री भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूं और वही अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। तो श्री भगवान इसका उत्तर अगले श्लोक में देते हैं। 7वां श्लोक सबसे प्रसिद्ध श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो श्री भगवान यहाँ पर घोषणा करते हैं कि जब जब और जहां जहां धर्म का पतन होगा और अधर्म की प्रधानता होगी, वहां वहां श्री भगवान अवतरित होंगे और हम सबको बचाएंगे। और किस उद्देश्य से होंगे इसके बारे में इसके अगले श्लोक में श्री भगवान बताएंगे। इससे पहले इसका तात्पर्य यहाँ पर सृजामि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यहाँ पर सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामि सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती। तो पिछले श्लोक में श्री भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूं, अर्थात मेरी जन्म नहीं हुई है, मैं प्रकट हुआ हूं, मैं अजन्मा हूं, मेरी जन्म नहीं हो सकती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामि का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप प्रकट होते हैं, ना कि उनका जन्म होता है। यद्यपि भगवान कार्यक्रम अनुसार अर्थात ब्रह्मा को एक दिन में 7वें मनु के 24वें 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस समय का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। तो श्री भगवान यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो
यद्यपि भगवान कार्यक्रम अनुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस समय को पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। तो ऐसा बाध्य नहीं है कि श्री भगवान उसी समय में प्रकट हो। श्री भगवान चाहे तो कभी भी प्रकट हो सकते हैं और वो स्वेच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जहां जहां अधर्म की प्रधानता होती है और धर्म खत्म होने लगता है, वहां वहां श्री भगवान स्वेच्छा से अवतरित होते हैं। धर्म के नियम वेदों के में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। तो जब कोई धर्म के नियमों के पालन में त्रुटि करता है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम। तो वेद में जो धर्म के नियम है वे नियम श्री भगवान के नियम है। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद ही मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। तो ये जो वेद हैं ये माने जाते हैं कि ब्रह्मा से उच्चारित है, लेकिन श्री भगवान ब्रह्मदेव के हृदय में थे, अर्थात श्री भगवान की कृपा से ही वेद लिखा गया है। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवत गीता में अधोपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों के उद्देश्य परमेश्वर के आदेश अनुसार ऐसे नियम की स्थापना करता है, और गीता के अंत में भगवान आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वो श्लोक जो बहुत पॉपुलर है, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि सारे धर्म को छोड़ करके तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों का नाश करूंगा और तुम्हें मुक्ति तक लेकर के जाऊंगा। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर करने वाले हैं, और जब भी अस्तित्व द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं, तभी श्री भगवान इस ब्रह्मांड पर आते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकवाद का बोलबाला था, और भौतिकवादी लोग वेदों को प्रमाण मानकर उसी की आड़ ले रहे थे। तो श्रीमद् भागवत में यह भी लिखा हुआ है कि बुद्ध देव जो थे, बुद्ध सिद्धार्थ बुद्ध देव, वो श्री भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं, और वो उस समय अवतार हुए थे जब भौतिकवादी का बोलबाला था। भौतिकवादी लोग वेदों के प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों के संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। हाँ, तो शास्त्र में कहीं कहीं जगह पर पशु बलि के बारे में कुछ नियम है, किंतु कई सारे लोग क्या होता है कि वैदिक नियमों के संदर्भ के बिना भी पशु बलि दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं, वे कभी भी और कहीं भी किसी भी काल में अपनी इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। तो यह भी तथ्य नहीं है कि भगवान अगर अवतरित होंगे तो केवल और केवल भारत में ही होंगे। वो तो हम सबकी प्रभु पर, मतलब प्रभु की हम सब पर बहुत बड़ी कृपा है कि श्री भगवान हमारी जन्मभूमि हमारे भारत में प्रकट हुए हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं, श्री राम रूप में प्रकट हुए हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है। तो वे जितनी बार प्रकट होते हैं उतना बार वो केवल उतना ही कहते हैं जितने वहां के जन समुदाय समझ पाते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को इस भावना भवित करना तथा धार्मिक नियमों का प्रति आज्ञाकारी बनाना। तो श्री भगवान का उद्देश्य भी सर्वदा यही रहता है कि सब कोई धर्म की तरफ रहे। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। कभी श्री भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं, या फिर कभी अपने पुत्र को, अपने प्रतिनिधि को पुत्र के रूप में या दास के रूप में भेज देते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रतीक हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि 2 और 2 4 होता है। ये प्राथमिक विद्यालय के लिए भी सत्य है, और जो उच्च विद्यालय अर्थात एमटेक पीएचडी कर रहा है उसके लिए भी सत्य है। तो भी गणित उच्चतर तथा निम्नतर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थिति के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होता है, जैसा कि आगे बताया जाएगा। धर्म के उच्चतर सिद्धांत 4 वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावना अमृत को उद्घोषित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावना अमृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। अब श्री भगवान क्यों अवतरित होते हैं, और ये प्रसिद्ध श्लोक परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 8वां श्लोक, इसमें श्री भगवान कहते हैं भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। तो श्री भगवान क्यों हर युग में प्रकट होते हैं? भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए श्री भगवान हर युग में प्रकट होते रहते हैं। कलयुग में श्री भगवान भक्त रूप भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ चुके हैं और कहीं कहीं कहा जाता है कि श्री भगवान कलयुग में कल की अवतार में भी आएंगे। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भवित व्यक्ति हैं। आधर्मिक लगने वाले व्यक्ति में यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो वह तो उसे साधु समझना चाहिए, चाहे कोई बाहर से आधर्मिक ही क्यों ना लगे, लेकिन उसमें अगर पूर्ण कृष्ण भावना भवित है, पूर्ण कृष्ण चेतना है, वो अगर कर्म करता है तो कृष्ण के लिए करता है, खाता है तो कृष्ण के लिए खाता है, घूमता है तो कृष्ण के लिए घूमता है, उसके मुंह में सर्वदा नाम रहता है, तो समझ जाइए कि वह साधु है। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं। भले वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना हो, इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत ना हो, फिर भी वो साधु माना जाता है। तो अगर कोई श्री भगवान की सेवा कर रहा है, श्री भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा है, श्री भगवान के गुणों का उच्चारण कर रहा है, तो उसे साधु मानना चाहिए। जहां तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इसके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। तो ये जरूरी नहीं कि श्री भगवान हर बार राम या कृष्ण अवतार लेकर के ही आएंगे जो असुरों को संहार करने में समक्ष है। भगवान कैसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों को संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं। असुरों तथा निरंतर तंग किए जाते हैं, असुरों अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किया जाते हैं। तो असुर जिनको निरंतर तंग करते हैं, भगवान और निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप में अवतार लेते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वो उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। तो चाहे असुर कोई भी रिश्ता में क्यों ना हो, वो हमेशा साधु को प्रताड़ना ही करेगा, साधु को कष्ट पहुंचाने के विषय में ही सोचेगा। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी को उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। तो भगवान कृष्ण मुख्यतः क्यों प्रकट हुए थे? देवकी के उद्धार के लिए, ना कि कंस को मारने के लिए। कंस को तो वो बस साथ साथ में मार दिए हैं, किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। अब कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत के निम्नलिखित श्लोकों मध्य श्लोक में कहा गया है कि इससे अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। तो भगवान का अवतार क्या है, इसका सारांश प्रकट होता है। सृष्टि हेतु ए मूर्ति प्रपंच अवतरे, सही सुवर मूर्ति अवतार नाम धरे, मायातीत परोव्यो में सौबार अवस्थान, विश्व अवतरी धरे अवतार नाम। ये बंगाली में है क्योंकि ये बंगाली में ही लिखा गया था, लेकिन प्रभुपाद जी इसको हिंदी में लिखा है क्योंकि हम श्रीमद् भागवत गीता यथारूप को पढ़ रहे हैं जो कि हिंदी में। तो सृष्टि हेतु ए मूर्ति प्रपंच अवतरे, से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। तो अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। क्यों होता है? भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे, मायातीत परोव्यों में सवार अवस्थान। ईश्वर का वो विशिष्ट रूप जिस प्रकार अवतरित होता है वो अवतार कहलाता है। तो ये जो भगवान अवतरित होते हैं, जब भगवान भगवत धाम से अवतरित होते हैं इस ब्रह्मांड में, तो उसे हम अवतार कहते हैं। श्री भगवान का अवतार कौन कौन से हैं? नरसिंह अवतार है, वामन अवतार है, कृष्ण अवतार है, राम अवतार है, वराह अवतार है, और भी कई सारे अवतार हैं, मत्स्य अवतार हैं। तो ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वो भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। श्री भगवान के धाम से जब वो इस भौतिक ब्रह्मांड में आ जाते हैं तो उसे हम अवतार कहते हैं, क्योंकि वो श्री भगवान का अवतार होता है। अवतार इस तरह के होते हैं तथा पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, सत्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युग अवतार, इस सब का ब्रह्मांड के क्रम अनुसार अवतरण होता है। किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं और समस्त अवतारों के उद्गम है।
तो इन समस्त अवतारों का उद्गम कौन है? श्री भगवान कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, और जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने को उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं। तो श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा गया है कि कलयुग के जो अवतार है वो श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु है, जिनकी कृपा से हमें हरि मंदिर जो मिलता है, हरि बोल जो इतना संकीर्तन चलता है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, तो ये कहाँ से है? ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही आई है, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। तो उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी थी, और भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान चैतन्य गुप्त रूप में कई जगह हैं। अगर आप इतिहास को भी उठा करके देखेंगे तो आपको भगवान चैतन्य का जन्म टाइम पीरियड दिखेगा कि इस टाइम भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे नवद्वीप धाम में, मायापुर धाम में, मायापुर धाम के पास नवद्वीप धाम में वो अवतरित हुए थे, जहां से इस्कॉन भी आपका प्रारंभ होता है। प्रभुपाद जी जहां सबसे पहले इस्कॉन बनाते हैं मायापुर में, नवद्वीप धाम के बिल्कुल बगल में, तो वहां पर भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अभी तो अपने अहितों की कृपा से उनका उद्धार करता है। तो इस अवतार में श्री भगवान ना ही अस्त्र उठाते हैं, ना ही शस्त्र उठाते हैं, ना ही सुदर्शन उठाते हैं। इस अवतार में श्री भगवान केवल अपने दो करों को उठा करके हरिनाम संकीर्तन करते हैं, और वो इसीलिए यहाँ अवतरित होते हैं कि कलयुग के मनुष्यों को तारना बहुत ही आवश्यक था, और कलयुग के मनुष्य को केवल और केवल हरिनाम ही तार सकता है, हरिनाम ही भगवत धाम तक ले जा सकता है। ये हरिनाम कैसे करें? आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई भी एक नाम, जैसे राधा या कृष्ण या हरि या राम, एक नाम को पकड़ करके उसका हर पल उच्चारण कर सकते हैं। इसी से आप भगवत धाम तक जा पाइएगा, क्योंकि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरेन्यथा। तो सिर्फ हरिनाम से ही इस जगत में उद्धार हो सकता है, इस जगत से उद्धार हो सकता है। तो भगवान के अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अभी तो अपनी अहितों की कृपा से उनका उद्धार करता है। अब नौवां श्लोक में देखते हैं श्री भगवान क्या कहते हैं। वो कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वित्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो श्री भगवान के सनातन धाम को कौन प्राप्त होता है? जो श्री भगवान के आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, जो श्री भगवान क्यों प्रकट होते हैं इसके बारे में जानता है, श्री भगवान क्यों कर्म करते हैं इसके बारे में जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो वो इस भवकूप में पुनः जन्म नहीं लेता, वो अपितु इस सनातन धाम को प्राप्त होता है। वो अपितु इस सनातन धाम को, मतलब श्री भगवान के धाम को प्राप्त होता है, श्री भगवान के धाम तक चल जाता है। तो कौन श्री भगवान के धाम तक जाता है? जो जान जाता है कि श्री भगवान ही सब कुछ है। केवल ये जानने पर और साथ में श्री भगवान पर पूर्णतः विश्वास करने पर, श्री भगवान की पूर्णतः भक्ति करने पर मनुष्य इस भवबंधन से छूट जाता है और सनातन धाम तक चल जाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी में और अच्छे से समझाएंगे। वो लिखते हैं कि 36 श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वो इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है, और इस शरीर को छोड़ते ही वो तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगीजन पर्याप्त कष्ट तथा अनेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान के निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्मा ही प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वो आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट जाने का भय बना रहता है। तो चाहे कोई कितनी ही तपस्या क्यों ना करे, अगर वो पहुंच जाता है स्वर्ग तक, फिर भी उसको भय रहता है कि वो कभी भी इस भवकूप में आ सकता है, इस भौतिक संसार में आ सकता है। किंतु भगवान के शरीर के दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर के अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो अगर कोई श्री भगवान के दिव्य प्रकृति को जान जाता है, श्री भगवान के कार्यकलापों को समझ जाता है, श्री भगवान के अवतार होने के कारण को समझ जाता है, तो वो श्री भगवान के धाम तक पहुंच जाता है और उसे इस संसार में लौट आने का भी भय नहीं रह जाता।
ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। अद्वैत मच्युत मनादि मनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वैय भगवान है। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञानी योगी के लिए अगम्य है, जैसा कि वेद पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया है। एको देव नित्य लीला अनुरक्तो भक्त व्यापी हृदयंतरात्मा। हृदयंतरात्मा अर्थात एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेक अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। इस वेद वचन के संग भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। तो इसी वचन की पुष्टि श्री भगवान कहते हैं कि मैं एक ही भगवान हूं, लेकिन मैं अनेक अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित रहता हूं। कि और जो कोई भी मेरे बारे में जान जाता है, मेरे इस दिव्य प्रकृति को जान जाता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता है, अपितु श्री भगवान के धाम तक पहुंच जाता है। जो इस सत्य के वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता, वह मुक्ति की चरम स्थिति प्राप्त करता है। तो जो श्री भगवान कह देते हैं उस पर संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा का हमेशा विनाश हो जाता है। तो कभी भी श्री भगवान के बातों पर संदेह नहीं करना है। अगर श्री भगवान कहते हैं कि जो मेरे बारे में जान जाता है उसे भगवत भक्ति या भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है, तो भाई हो जाती है। इस पर कोई संदेह नहीं करना है कि कैसे सिर्फ भगवान के बारे में जान जाने से, भगवान की प्रकृति को जान जाने से ही क्या कोई भगवत धाम को चल जाता है? जी हाँ, चल जाता है, क्योंकि अगर वो श्री भगवान कह रहे हैं तो वह सत्य है। इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वो मुक्ति तक पहुंच जाता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमासी लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को पर ब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही पर ब्रह्म श्री भगवान है, वो निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। तो जो जानता है कि श्री भगवान ही पर ब्रह्म है और श्री भगवान को कहता है हे प्रभु आप ही सब कुछ है, आप ही सर्वज्ञ हैं, आप ही सब कुछ है, आप ही पर ब्रह्म है, तो वह निश्चित अविलंब मुक्त हो जाता है, वो बिना विलंब के मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसे श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है, इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। दूसरे शब्दों में इन्हीं लोगों को सिद्धि मिलती है, और ये वेद में भी लिखा गया है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। कि श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति के पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। तो इस सिद्धि को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? श्री भगवान को जानने मात्र से। श्री भगवान को कैसे जाना जा सकता है? श्री भगवान को शास्त्र पढ़ के जाना जा सकता है, साथ ही हरिनाम संकीर्तन से जान सकता है। अब आप कहेंगे क्या हरिनाम संकीर्तन से श्री भगवान को जान सकते हैं? जी हाँ, हरिनाम संकीर्तन से आप सब कुछ जान सकते हैं। हरिनाम संकीर्तन से आपका ज्ञान खुलने लगेगा, आपको सत्संग होने लगेगा और आपका ज्ञान बढ़ने लगेगा। तो ये लिखा हुआ था श्वेताश्वतर उपनिषद में। इसका कोई विकल्प नहीं है कि इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान रूप में नहीं मानता वो अवश्य ही तमोगुनी है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाट कर या भगवत गीता के विद्वता पूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो श्री भगवान को स्वीकार नहीं करता, श्री भगवान को नहीं मानता, श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता, वो कभी भी श्री भगवान तक नहीं पहुंच पाएगा। वो हमेशा तमोगुनी ही रहेगा, वो अवश्य ही तमोगुनी है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाट कर या भगवत गीता का संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। इसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त के हितों की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो जो ऐसे अभिमानी व्यक्ति हैं जो भगवान को नहीं मानते, उन्हें भगवान के भक्तों की प्रतीक्षा करनी होती है, क्योंकि जब श्री भगवान के भक्त आ जाते हैं तो वो सबका उद्धार कर देते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भवनामृत का अनुसरण करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही एकमात्र उपाय है। यही उपाय है। तो सिद्धि प्राप्त करने का उपाय क्या है? कृष्ण भवनामृत, भगवान कृष्ण की सेवा करना, भगवान कृष्ण की भक्ति करना, भगवान कृष्ण की नवदा विधियों से भक्ति करना। अब 10वां श्लोक में देखते हैं श्री भगवान क्या कहते हैं। वो कहते हैं वितराग भयो क्रोधा मनमया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पुता मदभाव मागताः। अर्थात आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं।
तो भूतकाल में कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो श्री भगवान के ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। अर्थात श्री भगवान कोई भी काल्पनिक बात नहीं बोलते हैं, श्री भगवान अपने बात का प्रूफ भी देते हैं, सबूत भी देते हैं कि कई सारे ऐसे पुरुष हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे ज्ञान को पा करके पवित्र हो चुके हैं, मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो श्री भगवान का प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? उनके बारे में जानकर, उन पर विश्वास कर कर, उनकी शरण में आकर। अब इसके तात्पर्य में रूपा जी लिखते हैं कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्तियों के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतया जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वे भौतिकवाद में इतने लीन रहते हैं कि वे उनके लिए समझ पाना असंभव है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। तो भौतिकवादी व्यक्ति ये कभी समझ ही नहीं पाएगा कि परमात्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान है, ज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उसके मन में शरीर का यही धारणा बनती है। तो भौतिकवादी धारणा के अनुसार क्या है कि शरीर नाशवान होता है, ज्ञानमय होता है, अत्यंत दुखमय होता है। तो जब भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो मनुष्य यही सोचता है। ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने का विचार से डरते हैं। तो वो इतने भौतिक जीवन में तल्लीन रहते हैं कि वो हमेशा सोचते हैं कि किस प्रकार मैं अपने स्वरूप को बचाए रखूं। और वो डरते हैं कि जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वह पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत होते हैं, परंतु वह निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतः वो जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर उसकी बात हो रही है जो फलस्वरूप परमेश्वर को निराकार मानते हैं। किसकी? ऐसे भौतिकवादी पुरुष की बात हो रही है जिनके लिए ये विराट जगत ही सब कुछ है। वो मनुष्य को क्या समझते हैं? वो निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। वो जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुले से करते हैं। वो सोचते हैं कि जो हम बुलबुले जैसे प्रकट होते हैं वैसे ही हम प्रकट होते हैं और वैसे ही हम भस्म हो जाते हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है। जीव बुलबुला नहीं है। जीव प्रकट होता है, प्रकट होने के पश्चात वो इसी धरा में रहता है, उसके पश्चात फिर से वो खत्म हो जाता है। लेकिन खत्म वो जीव नहीं होता, खत्म उसका केवल पंच तत्व से बना हुआ शरीर होता है। वो जीव नहीं खत्म होता है। वो जीव कब खत्म होता है? वो जीव तब खत्म होता है जब वो भगवत धाम तक पहुंच जाता है, तब भी वो खत्म नहीं होता, तब वो श्री भगवान की सेवा में लग जाता है। क्योंकि हमने द्वितीय अध्याय में ही पढ़ा कि जीव या आत्मा कभी भी खत्म नहीं होता। आत्मा कभी खत्म होता ही नहीं है। हाँ, उसके जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाता है, लेकिन वो आत्मा कभी खत्म नहीं होता। उसको ना आप मार सकते हैं, ना आप भिगा सकते हैं, ना आप जला सकते हैं। जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। ये जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन को पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। ऐसे कई सारे मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को समझ ही नहीं पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मुक्तावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अंततः गोतवा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्ण अवस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनकी मति विभ्रम तो कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। यह है आध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवादी की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। जब मनुष्य भक्तिमय जीवन में चल जाता है तो इसी को हम भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। भक्तिरस अमृत सिंधु के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति तया तत्वनिष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमा भय
दंचति साधकानामयं प्रेमणः प्रादुर्भावे भवेत क्रम। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे भक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उसके आदेश अनुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म संस्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावना अमृत में आसक्ति उत्पन्न होती है और जो भाव अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान का परिपक्व होती है। तो ये चीज को हम फिर से पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, इसको अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद 11वां श्लोक प्रारंभ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक श्री भगवान का नाम सर्वदा लेते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें भास्कर कौश टॉक्स चैनल के साथ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।